नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाफ भारत। अमित शुक्ला के साथ आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से जो सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बनी है, उनका नाम सावित्री ठाकुर है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल पर राज्य मंत्री के पद पर भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उन्होंने पिछले दिनों स्कूल चलो कार्यक्रम का शुभारंभ करने जब पहुंची थी मंत्री महोदया, तो वहां पर जो मोदी सरकार का एक 2015 से मुख्य स्लोगन है, उसको उन्होंने नहीं लिख पाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिख देती तब भी चलता, लेकिन मैडम ने उस जो फ्लैक्स बोर्ड लगा था उसमें ऐसे कुछ लिखते नजर आई। आपको बता दें, उसमें उन्होंने जो लिखा, उन्होंने बेटी बेटी पढ़ाओ बचाओ ऐसे करके उन्होंने लिखा। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या दूसरी बार धार लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद निर्वाचित होकर के आई हैं, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं सावित्री ठाकुर जी। इन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें 12वीं पास होने का दावा है, लेकिन मंत्री महोदया को, मैडम को यह कह सकते हैं कि अक्षरों का सही से ज्ञान नहीं है। जब ऐसे नेता, ऐसे मंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, सदन में जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या विकास की धारा होगी। ये क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कैसे सदन में रखेंगे? क्या ये जनता की समस्याओं को सदन में उठा पाएंगे? कैसे उठाएंगे? बहुत बड़ा विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैम नहीं लिख पा रही हैं। ये धार लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुई है। वहां के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। वहां के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे नेता जब सदन में जाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय होगा। आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। एवं आपको बता दें, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी सरकार का 2015 से मुख्य स्लोगन चल रहा है, उसको नहीं लिख पाई। इसको लेकर के कई कांग्रेस के नेता एवं अन्य समाज सेवियों ने खूब जमकर इनकी ट्रोलिंग हुई है। सोशल मीडिया पर इस समय खूब जमकर वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, एमपी हो, कोई एमएलए हो, एमएलसी हो, इनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें शैक्षिक अहर्ताएं नहीं निर्धारित की गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, शैक्षिक अहर्ताओं का, योग्यताओं का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन समयानुसार संविधान में अब संशोधन करने का समय आ गया है, यह भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन फिर यह बहस होने लगेगी कि हमको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तरह तरह की फिर चर्चाएं होने लगेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता उमंग सिंघार ने ट्वीट करके यह बताया है, कहा है कि एक ऐसा नेतृत्व, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार में सिर्फ रबर स्टाम्प मंत्री ही चाहिए? उन्होंने आगे यह लिखा है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसका कोई मापदंड तो तय नहीं है, पर कम से कम उसे अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। धार की सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के रूप में सावित्री ठाकुर तो 2 शब्द भी नहीं लिख पाई। उन्होंने आगे लिखते हैं आगे, और उन्होंने क्या लिखा है आप देखें। समझा जा सकता है कि बच्चों ने भी जब उन्हें गलत लिखते देखा होगा तो उनमें क्या भावना आई होगी। ऐसा उन्होंने लिखते हैं कि जब बच्चों ने ऐसे शब्दों को देखा होगा, तमाम कैमरे चल रहे थे, वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैडम जी जो वहां की दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन नहीं लिख सकती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है, उनकी ये अज्ञानता केंद्र सरकार में कैसा नेतृत्व करेगी, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने से पहले मतदाताओं को भी सोचना था
मोदी सरकार को भी पढ़े लिखे नेता नहीं चाहिए जो सवाल उठा सके, उन्होंने ऐसा कहा है। और आगे लिखते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं कराती, समाज के उत्थान के प्रति सोच भी बदलती है, उन्होंने ऐसा कहा है। एवं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस मामले को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पूरा मंत्रिमंडल ऐसे ही काबिल लोगों से भरा पड़ा है और इन लोगों को किसने मंत्री बनाया वो आप सभी जानते हैं, तो मुझे गालियां देने के बजाय कुछ सवाल सरकार से भी पूछ लिया जाए। ऐसा नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, अपने तमाम मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया पर बनी रहती हैं। आगे लिखती हैं, इस सरकार में कम पढ़े लिखे लोगों को इतने बड़े पद पर क्यों बैठाया जाता है। आपको बता दें, सवाल पूछना तो लाजिमी बनता ही है, सवाल पूछना जायज है। जब मैडम 12वीं पास है, उसके बाद भी जो मोदी सरकार का मुख्य स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही हैं, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नेतृत्व करेंगी सदन में धार लोकसभा सीट के लिए एवं भारत की जनता की आवाज को कैसे रखेंगी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं इस खबर को कैसे देखते हैं। इसी तरह खबरों के लिए एवं सच्ची घटनाओं को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। यदि खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।